अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर और नाज़रीन इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे है बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। और यकीन आपने भी टीवी वगैरह इंटरनेट पे देखा होगा कि ये है इस वक्त की दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग और इसकी हाइट है 830 मीटर तकरीबन और इसके फ्लोर भी 160 के करीब हैं। बाकी इसको देखते बंदा हैरान हो जाता है। ये देखें, एक ही बिल्डिंग है जो इस तरह वाजिया इतनी ऊंची बनाई गई है। और ये एरिया है, ये है दुबई मॉल और इसके सामने जो पानी बह रहा है ये भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे शिप वगैरह भी चलती है, देखें ये बोट चलती है यहाँ पे, अक्सर रात को चल रही होती है इस तरह की बोट यहाँ पे ना। तो अभी है 4 बजे का वक्त है और जैसे ही 6 बजेंगे यहाँ पे फाउंटेन शो शुरू हो जाएगा जो कि बहुत ही फेमस है। हर 30 मिनट के बाद यहाँ पे लाइटिंग के साथ फाउंटेन शो होता है। बहुत दुनिया होती है जो इंजॉय करती है। ये वक्त है कि यहाँ पे भी लोग कम है, लेकिन मैं इसके आसपास का एरिया आपको दिखाता हूँ। ये जो बुर्ज खलीफा के आसपास का एरिया है, आप इसको यकीनन इंजॉय करेंगे। यहाँ पे वॉक करते हैं, आप देखते जाएं ये बुर्ज खलीफा के आसपास का एरिया। टाइम आउट मार्केट दुबई इसके सामने बनाई गई। ये भी बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इसका जो डिज़ाइन है ना इमारत का, ये बहुत खूबसूरत है। और देखें इस तरफ जाता है दुबई मॉल, एट द टॉप बुर्ज खलीफा। तो अगर बुर्ज खलीफा के ऊपर जाना है तो यहाँ से जाके यूँ ऊपर जा सकते हैं बुर्ज खलीफा पे। तो टिकट लेके आप बुर्ज खलीफा के ऊपर भी जा सकते हैं और वहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज मैं आपको बुर्ज खलीफा के आसपास का एरिया फिराऊंगा। तो बिल्डिंग भी आप देखें पूरे शीशे की बनाई हुई है। इसको करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ऊपर तक शीशे की बनी हुई है। ओ, फिर यहाँ की जो लाइट्स के स्टाइल हैं, डिज़ाइन, ये भी बहुत खूबसूरत है। एक एक लाइट ये बहुत खूबसूरत बनाई हुई है इन्होंने। तो इसके आसपास और भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन बुर्ज खलीफा जितनी बड़ी बिल्डिंग कहीं पे भी नहीं है। ये एमआर वाले होते हैं, EMAAR वाले, इनकी बिल्डिंग आपको अक्सर नज़र आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा रात को फाउंटेन शो। उसकी इंशाल्लाह मैं अलग एक वीडियो में आपको वो पूरा शो दिखाऊंगा। रात 6 बजे से वो शुरू होता है। और ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे लोग भर जाते हैं, फुल भरे होते हैं। बल्कि शो के शुरू होने से कुछ देर पहले से यहाँ पे लोग आते हैं और खड़े होना शुरू होते हैं। तो इस तरह रेस्टोरेंट वगैरह भी बनाए हुए हैं जहाँ पे बाहर बैठ के आप आराम से कॉफ़ी, ड्रिंक वगैरह, खाना खाते हुए शो को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको हर तरफ टूरिस्ट नज़र आएंगे। और ये देखें, ये तो शाशोसा हाजिमेमाशिते,僕日本人なんですよ。तो मैं दुबई में फेरा था तो मुझे बड़ी खुशी, जापान की बहुत ही फेमस केटा त्सुजी, ये बहुत ही फेमस शख्सियत है जो मुझे मिले हैं और मुझे बड़ी खुशी। मेरी एक ख्वाहिश भी थी कि मैं इससे मुलाकात करूं क्योंकि यहाँ पे बिजनेस वगैरह में काफ़ी इनका नाम है। तो जब मैंने इन्हें आवाज़ दी तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ रिस्पॉन्स दिए। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बड़ा मज़ा आया। आरिगातो गोजाइमासु। थैंक यू सो मच। आरिगातो गोजाइमासु। चलिए और देखते हैं दुबई। तो कंटिन्यू करता हूँ आगे। बहुत ही फेमस इंसान थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। तो ये भी चले खुशी की बात है कि दुबई में इस तरह के फेमस लोगों से भी मुलाकात हो जाती है। तो यहाँ से जब आगे चलते रहते हैं तो यहाँ पे शुरू हो जाता है दुबई मॉल।
तो बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पे आते हैं और इन्जॉय करते हैं। अक्सर लोग यहाँ से फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। तो ये है बुर्ज खलीफा के आसपास का एरिया, जो इसका मेन एरिया कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब थोड़ी गर्मी भी है और शाम पे यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा होता है, तो मैं अंदर चलता हूँ दुबई मॉल के अंदर और थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह मैं अपनी कंटिन्यू करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर चला और वीडियो में। फ़िलहाल अभी मैं दुबई में ही हूँ, अभी तक दुबई और इन्जॉय करते हैं। अल्लाह हाफिज़।